पटना के बेउर जेल में अनंत सिंह बाहर आए हैं। अनंत सिंह के समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। अनंत सिंह को मोकामा में 1 नवंबर को ही दुलाचरण हत्याकांड मामले में 19 मार्च को ही बेल मिल गई थी। हत्या विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी। पूर्णिया में एक टेंट व्यापारी के घर में भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 15 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। घटना मरंगा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 की है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि दुश्मनी के कारण साजिश के तहत आग लगाई गई। 29 मार्च को घर में शादी होने वाली थी। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। भागलपुर में देर रात भीषण आग लगने से एक घर और दुकान पूरी तरह से जलकर राख हो गए। घटना एकचारी दियारा क्षेत्र की है। आग में 3 बकरियों की भी जलकर मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई। मधेपुरा में हालिया आंधी तूफान और बारिश के से फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसानों को आर्थिक झटका लगा। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि विभाग की टीम प्रभावित क्षेत्रों का लगातार दौरा कर स्थिति का आकलन कर रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट में व्यापक क्षति की पुष्टि हुई है। जल्द ही रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। मुआवजे का ऐलान किया जाएगा। मुंगेर में रेलवे इंजीनियर से 47 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। शेयर मार्केट से पैसा दोगुना करने के नाम पर इंजीनियर से ठगी का शिकार बनाया गया। पीड़ित ने साइबर थाने में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। जब तय समय पर पैसा दोगुना नहीं हुआ तो वॉलेट भी सील कर दिया गया, तब उसे ठगी का एहसास हुआ। गयाजी के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से पुलिस कुछ ही दूरी पर 17 मिनट के अंदर 2 जगहों पर चेन स्नैचिंग की वारदात हुई। बदमाशों ने एक महिला और एक सीआरपीएफ कमांडो को निशाना बनाया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। शेखपुरा के सराय के कबीरपुर में महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया, तो वहीं ससुराल वालों ने आत्महत्या की बात कही है। महिला के मायके वालों को मौत की सूचना नहीं दी गई थी। ससुराल वाले शव को जलाने की जल्दबाजी कर रहे थे। सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के रेड लाइट इलाके में आपसी वर्चस्व को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान दोनों ओर से लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले हैं, जिसमें महिला और बच्चों समेत करीब 9 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। लखीसराय शहर के सोनिया पोखर में बड़ी संख्या में मछलियों की अचानक मौत से मछली पालक परेशान हैं। तालाब में मरी हुई मछलियां पानी की सतह पर तैरती दिखी, जिससे भारी नुकसान हुआ। मछली पालकों का आरोप है कि शहर का गंदा पानी लगातार पोखर में गिराया जा रहा है, जिसके कारण ये स्थिति बनी। धनबाद में स्टील गेट के पास बीती रात सड़क हादसे में 27 साल के युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान गोवर्धन हेम्ब्रम के रूप में हुई है। युवक देर रात अपनी ड्यूटी समाप्त कर बाइक से घर लौट रहा था, तभी उसकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना के बाद मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्परता से युवक को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पतरातू रांची सड़क पर हादसा हो गया। पतरातू रांची सड़क पर ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को पतरातू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए बाद गंभीर स्थिति में रिम्स रांची रेफर कर दिया गया। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर लिया है। जमशेदपुर में जांच के दौरान एक और मिसाइल बम मिला है। घटना बहरगोड़ा थाना क्षेत्र के स्वर्ण रेखा नदी के किनारे की है। सेना के जवान मौके पर पहुंचे। इंडियन आर्मी और बम निरोधक टीम बम की जांच करने में जुटी है। बम को डिफ्यूज करने की कोशिश की गई। मौके पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। 4 दिन पहले भी एक जिंदा मिसाइल बम मिला था। धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र में बीजेपी नेता शत्रुघ्न महतो के घर पर प्रतिबंधित मांस फेंके जाने का मामला सामने आया। घटना के बाद हिंदू समुदाय में आक्रोश फैल गया। इलाके में तनाव का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि शत्रुघ्न महतो बीजेपी नेता तारा देवी के रिश्तेदार हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। साहिबगंज में नाबालिग लड़की के अपहरण से इलाके में सनसनी फैल गई। राजमहल थाना क्षेत्र में 14 साल की लड़की के अपहरण का मामला सामने आया। पीड़ित पिता की शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लड़की को सुरक्षित बरामद किया जाएगा। चाईबासा भुवनेश्वर रूट पर एक मालगाड़ी के 2 डिब्बे बेपटरी हो गए, जिसके कारण रेल परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया। घटना के चलते हावड़ा बड़बिल रूट की कई ट्रेनें रद्द हो गई हैं, जबकि कई अन्य ट्रेनों का रूट बदला गया है। रांची के पुदांग ओपी क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर हुई लूट मामले में तेज कर दी गई है जांच।
डीएसपी हटिया के नेतृत्व में पुलिस टीम जांच कर अपराधियों की पहचान करने में जुटी है। 2 स्कूटी पर सवार होकर 6 अपराधी मौके पर पहुंचे जो चाकू और पिस्टल से लैस थे। घटना के बाद से पेट्रोल पंप के कर्मी दहशत में हैं। पुलिस से जल्द ही सभी अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा किया। चाईबासा के टोंटो थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ जवान अजय किशोर खाका की गोली लगने से मौत हो गई। जवान की सर्विस राइफल से गोली लगने से मौत हो गई। सफाई के दौरान गोली चलने की आशंका जताई जा रही। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जवान पालीसाई के सीआरपीएफ कैंप में तैनात थी। भोजपुर के खबासपुर थाना क्षेत्र में शराब से लदी 4 पहिया वाहन को पुलिस ने छोड़ देने का आरोप लगा है। गाड़ी में सवार कुछ लोग शराब में नशे में वाहन चला रहे थे और उसी दौरान उन्होंने एक बाइक सवार को ठोकर मार दी। स्थानीय लोगों ने पीछा करते हुए गाड़ी में सवार लोगों को पकड़ लिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने गाड़ी और आरोपियों को छोड़ दिया। मोतिहारी में बच्ची का अपहरण कर हत्या का मामला सामने आया। घटना चिरैया प्रखंड अंतर्गत महुआवा पूर्वी पंचायत के हीरापट्टी गांव की है। 20 मार्च को 7 साल की बच्ची अंशिका कुमारी का देर शाम अपहरण हुआ, जिसके 2 दिन बाद लड़की का शव आरोपी के घर के ठीक पीछे खेत में मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी पड़ोसी अमर राय को पुलिस ने हिरासत में लिया। गिरिडीह में ब्रेक फेल टैंकर ने पहले 2 बाइक और 1 कार को चपेट में लिया, फिर करीब 2 किलोमीटर तक बेकाबू दौड़ने के बाद खड़े ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर में टैंकर का केबिन क्षतिग्रस्त हो गया और चालक उसमें फंस गया। घटना बगोदर थाना क्षेत्र के बेको स्थित सुमित्रा पेट्रोल पंप के पास NH-19 की है। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। धनबाद में ISM गेट के पास सड़क हादसे में दुमका सीआईडी में पदस्थापित ASI शैलू प्रभा जयंती तिर्की की मौत हो गई है। वह अपने पति सुरेश उराव के साथ बाइक से दुमका जा रही थी। इसी दौरान धनबाद के ISM गेट के पास सड़क पर अचानक एक ओर से आ रही ऑटो और दूसरी ओर से बाइक के बीच टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार अनियंत्रित होकर गिर गया, जिसमें ASI की मौके पर मौत हो गई। मोतिहारी के सुगौली नगर में चोरों ने देर रात 2 दुकानों को निशाना बनाया है। गणपति ट्रेडर्स समेत एक किराना दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने नकदी और लाखों रुपए के तमाम सामान पर हाथ साफ कर दिया। वहीं घटना की जानकारी होने पर इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने सुबह दुकानों की स्थिति देखी तो उनकी सूचना मालिकों को दी, जिसके बाद पुलिस को खबर दी गई। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने तांडव मचाते हुए एक युवक को गोली चला दी। युवक घायल हो गया और इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया। बदमाशों ने वाहन को ओवरटेक कर युवक पर गोलियां बरसाई। सूचना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। धनबाद राजगंज थाना क्षेत्र के सोनदाहा गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जबकि एक युवक की हालत गंभीर है, जिसे रांची रेफर कर दिया गया। दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सरायकेला में एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और भू अर्जन विभाग के बड़ा बाबू प्रीतम आचार्य और एक कथित दलाल विनय तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की कार्रवाई के बाद से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा है। एसीबी की टीम ने प्रीतम आचार्य को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गोपालगंज में उत्पाद पुलिस ने शराब से भरी एक ऑटो को जब्त किया है। ऑटो से 234 लीटर शराब जब्त की गई है। ये कार्रवाई विशंभरपुर थाना क्षेत्र के माधव मटिहानी गांव में हुई है। छापेमारी के दौरान तस्कर फरार हो गया। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि यूपी से तस्करी कर शराब की खेप को गोपालगंज लाया जा रहा था। पटना जंक्शन पर रेलवे पुलिस की सतर्कता से एक बड़ी सफलता हाथ लगी। ऑपरेशन क्लीन के तहत चलाए जा रहे अभियान में प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 के पश्चिम छोर से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस टीम को देखते हुए तीनों युवक अचानक भागने लगे। उनकी इस हरकत से पुलिस का शक गहरा गया और तत्काल घेराबंदी कर सभी को पकड़ लिया। आरोपी आभूषणों की दुकान चोरी करते थे। मोतिहारी के चकिया में जिला प्रशासन ने फर्जी नर्सिंग होम को लेकर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस प्रशासन ने चकिया सिटी हॉस्पिटल को सील कर दिया। आशा कार्यकर्ताओं के साथ महिला असिस्टेंट को भी गिरफ्तार किया। इसके साथ ही डॉक्टर सादिक हुसैन को भी गिरफ्तार कर लिया। बोकारो को नगर क्षेत्र में बिजली चोरी की समस्या को लेकर नगर सेवा के DGM की अगुवाई में टीम ने सेक्टर 4D क्षेत्र में अभियान चलाया। टीम ने मौके पर पहुंचकर गलत तरीके से इस्तेमाल हो रही बिजली के तारों को काट दिया। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन आवश्यक कागजात उपलब्ध नहीं करा पाने की वजह से विभाग ने बिजली कनेक्शन काट दिया।
सिमडेगा में अपराध नियंत्रण और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सिमडेगा एसपी के निर्देश पर चोरी और गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया। विशेष टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी किए गए 81 मोबाइल फोन बरामद किए हैं और सभी मोबाइल मालिकों को उनके मोबाइल फोन वापस किए। बिहार में इंटर का रिजल्ट जारी हो गया है। इस बार कुल 85.19% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर ने एक साथ तीनों संकाय का रिजल्ट जारी किया। स्टेट टॉपर की बात करें तो इस बार समस्तीपुर के आदित्य प्रकाश अमन स्टेट टॉपर रहे। आदित्य को कुल 481 यानी कि 96.20% अंक मिले। बिहार बोर्ड के इंटर कॉमर्स परीक्षा में भी बेटियों का दबदबा देखने को मिला। पटना के सेंट जेवियर्स स्कूल की छात्रा अदिति कुमारी कॉमर्स संकाय में स्टेट टॉपर बनी है। अदिति को पूरा भरोसा था कि उन्हें अच्छा मार्क्स मिलेंगे और टॉपर बनेंगी। वह अदिति का सपना आगे चलकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। समस्तीपुर के आदित्य प्रकाश अमन ने साइंस में 481 अंक प्राप्त किए हैं और पूरे बिहार में प्रथम स्थान हासिल किया। आदित्य प्रकाश अमन समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय के उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र हैं। आदित्य प्रकाश अमन ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए बताया कि वो आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहते हैं। सीतामढ़ी के मेजरगंज निवासी दिनेश प्रसाद की बेटी साक्षी कुमारी ने साइंस स्ट्रीम में 489 अंक लाकर पूरे बिहार में दूसरा स्थान हासिल किया। साक्षी के पिता एक साधारण मिल्क पार्लर की दुकान चलाते हैं। बेटी की सफलता से परिवार खुश है। वहीं सीतामढ़ी के सिद्धि शिखा ने आर्ट स्ट्रीम में 478 अंक लाकर बिहार में दूसरा स्थान हासिल किया। मुजफ्फरपुर के अजीजपुर सरैया की रहने वाली पलक कुमारी ने इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम में शानदार प्रदर्शन किया है और 500 में से 475 अंक हासिल किए हैं। नालंदा में एक निजी टूरिस्ट गाइड अजय कुमार अपने विवादित बयान को लेकर चर्चाओं में। महाराष्ट्र से आए एक पर्यटक को जानकारी देते हुए उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के जलाए जाने को लेकर विवादित टिप्पणी की। ओडिया में रसोई गैस की किल्लत खत्म हो गई है और स्थिति सामान्य हो चुकी है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है और फिलहाल करीब 25,000 सिलेंडर स्टॉक में है। दुमका में करीब 50 आदिवासी परिवारों को स्वच्छ पेयजल नहीं मिलने का मामला सामने आया। मामला गोपी कांदर प्रखंड के खड़ीबाड़ी गांव के पहाड़िया टोला का है। रामगढ़ के बड़का काना रेलवे जंक्शन पर 3 साप्ताहिक और 1 डेली एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव बंद करने का आदेश जारी किया। ठहराव बंद करने से रेलवे जंक्शन के वेंडर, यात्री और ऑटो चालकों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। झारखंड आंदोलनकारियों के सम्मान और अधिकारों को लेकर एक बार फिर आवाज उठी। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने सरकार के संकल्प के बावजूद अब तक आंदोलनकारियों को सम्मान पत्र, प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। धनबाद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के बैनर तले यूजीसी कानून को लागू करने की मांग को लेकर रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा है कि यह कानून छात्रों के अधिकारों और सम्मानजनक शिक्षा के लिए बेहद जरूरी है। लोहरदगा में झारखंड सरकार के परिवहन सचिव राजीव रंजन एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। परिवहन सचिव ने जिले में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के संचालित बसों का निरीक्षण किया और इस दौरान लोहरदगा जिले की 26 नए रूटों और पूरे झारखंड में 600 नए रूटों का चयन किया। सासाराम में भारत मुक्ति मोर्चा तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने जुलूस निकाला। जहानाबाद में समृद्धि यात्रा के 5वें दिन सीएम नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने जिले के विकास को गति देने के लिए 252 करोड़ रुपए की लागत वाली 161 योजनाओं की सौगात दी। राज्य के विकास को लेकर नीतीश कुमार के काम की तारीफ हुई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ी बात कही। जहानाबाद में सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस तरह से मगध के इतिहास के पन्नों में आचार्य चाणक्य, अशोक और राजा जरासंध की चर्चा होती है, वैसे ही अब बिहार में विकास की चर्चा होगी।